इस समय बड़ी खबर आप हरियाणा से देख सकते हैं। जी हाँ, लॉकडाउन की जो अवधि है वो बढ़ा दी गई है। लॉकडाउन की अवधि जो 19 जनवरी तक थी उसको आगे बढ़ा दिया गया है। 28 जनवरी तक जो है लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि जो शराब के ठेके हैं वो अब 10 बजे तक कर दिए गए हैं, यानी कि 10 बजे तक शराब के ठेके खुलेंगे, क्योंकि जिनका समय पहले 6 बजे तक था। दुकानों के समय की तरह शराब के ठेकों का समय था, लेकिन शराब के ठेकों का समय बढ़ा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हालांकि कोविड के केसेस में कुछ कमी जरूर आई है। जिस तरह से पिछले दिनों देखा गया था कि हरियाणा में हर जिले में कोविड के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे थे, रोजाना आंकड़ा 300, 400, 500 को टच कर रहा था। लेकिन हालांकि कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन अभी भी उसी को ध्यान में रखते हुए, ताकि केसेस आगे और ज्यादा ना बढ़े, इसको ध्यान में रखते हुए जो लॉकडाउन की अवधि है वो 28 जनवरी तक आगे बढ़ा दी गई है। जी हाँ, बड़ी अपडेट है। दुकानों का समय 6 बजे तक ही रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी जो मार है वो गरीब उन फड़ी वालों को लगेगी जो शाम के समय ही अपने खाने पीने की या दूसरी रेडियां लगाते थे। उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान है कि जब शराब के ठेके खोल दिए गए, लोग सवाल जरूर पूछेंगे कि शराब ज्यादा जरूरी है या गरीब लोग पेट भर पाए ये ज्यादा जरूरी है। कमेंट्स में हम देख सकते हैं लोग कहीं ना कहीं इस पर जरूर जो है सवालिया निशान उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जानकारी आई है, सरकार की तरफ से जानकारी आई है, वो जानकारी हमें आपको सबसे पहले देनी थी, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि लॉकडाउन की जो अवधि है वो 28 जनवरी तक कर दी गई है। आगे जो आदेश है वो पहले की तरह से भी रहेंगे। सभी हरियाणा के जो पूरे स्टेट में जो है लॉकडाउन लगा दिया गया था। पहले आपको याद होगा कि हरियाणा के 19 जिलों में लॉकडाउन लगा था एक एक करके। उसके बाद जो 3 जिले बाकी थे उसमें भी लॉकडाउन लगा दिया गया था। तो यानी कि 22 के 22 जो हरियाणा के जिले थे उसमें लॉकडाउन लगा दिया गया और 28 जनवरी तक जो है उसकी डेट जो है फाइनल की गई है। आगे भी समय को बढ़ाया जा सकता है क्योंकि केसेस अभी भी आ रहे हैं। लेकिन हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि केसेस की जो आंकड़ा है वो कुछ कम जरूर हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट इस समय आप देख रहे हैं। हालांकि जो पहले की अपडेट्स है उसमें यह है कि जिम्स और स्पास में 50% जो है एंट्री होगी, 50% गैदरिंग के साथ जो है एंट्री होगी। तो ये लेटेस्ट अपडेट है। इस समय मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग भी हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, क्या बताना चाहेंगे? लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है, पहले 19 जनवरी तक था और अब इसको 28 जनवरी तक कर दिया गया। इस पर क्या जानकारी देना चाहेंगे? जाहिर सी बात है, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर मामले कम हुए हैं, मुंबई के अंदर मामले कम हुए हैं, महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों के अंदर मामले कम हुए हैं, उसका असर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। और जो एक्सपर्ट्स हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, उनकी तरफ से ये भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो पीक था इस लहर का वो अब निकलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि आने वाले दिनों में जो मामले हैं वो कम होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी सावधानी से हमें नहीं हटना है, क्योंकि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 28 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले दो चीजें हैं इसके अंदर। एक है शराब के ठेके जो 6 बजे तक खुले रहा करते थे, अब उनका समय 10 बजे तक कर दिया है, क्योंकि जो तमाम शराब के ठेकेदार हैं वो लगातार ये शिकायत पहुंचा रहे थे कि हमें नुकसान हो रहा है और इस नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी। इसके चलते समय बढ़ाया जाए, क्योंकि पहले भी शराब के ठेके 11 बजे तक खुले रहते थे, तो अब 10 बजे तक खुले रह सकेंगे। जिम और स्पा सेंटर वहां पर 50% तक एंट्री अलाउ है कोरोना की गाइडलाइन के साथ। लेकिन जो सबसे बड़ा सवालिया निशान अब लगने वाला है सरकार पर, वो ये होगा कि गरीब आदमी कहा जाए, बच्चे कहा जाए। जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर चीज देखने को मिलती है वो ये है कि बच्चों की पढ़ाई जरूरी नहीं है क्या? जब 15 से 18 साल के बच्चे वैक्सीनेट हो गए हैं, उन्हें वैक्सीनेशन लग गई है, तो क्या शराब के ठेके ज्यादा जरूरी है या बच्चों के लिए स्कूल ज्यादा जरूरी है जिनकी उम्र 15 से 18 साल है, क्योंकि वो अब वैक्सीनेट होने लगे हैं? क्या सरकार इसमें कोई कदम उठा सकती है? जिन बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है और जिन टीचर्स को वैक्सीन लग चुकी है वो स्कूल में आए, क्योंकि ये आवाज उठती रहती है। कई जगह प्रोटेस्ट भी हुआ है, कई टीचर से बात होती है, कई पेरेंट्स से बात होती है, तो ये बात बोलते भी रहते हैं। तो ये बात समझने की जरूरत है। अच्छी खबर ये भी है, एक अच्छी खबर यह भी है कि कहीं ना कहीं जो आंकड़ा था वो तो हालांकि कम हुआ ही हुआ है, लेकिन रिकवरी रेट सबसे अच्छा है। सबसे अच्छी बात है, क्योंकि डेंजर वाली ऐसी बात कहीं भी सामने देखने को नहीं मिली। अस्पतालों में एडमिट नहीं होना पड़ा, ऑक्सीजन की किल्लत नहीं देखने को मिली। हालांकि डेथ का आंकड़ा 1-2 आंकड़ा जरूर सामने आया, लेकिन उसमें भी देखने को मिला है कि उस व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ, लेकिन जब हॉस्पिटल में अटैक होता है तो उसका टेस्ट कराया जाता है और वो पॉजिटिव पाया जाता है। तो इस तरह के 1-2 डेथ्स के केसेस भी सामने देखने को मिले हैं। जाहिर सी बात है, इस बार जो कोरोना है उसमें हम लगातार एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, सिविल सर्जन सर से बात करते हैं या कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात करते हैं, तो उन्होंने कहा है सावधानी बरतनी है। ये बात हम भी बोलते हैं, पब्लिक भी समझती है, लेकिन उस तरीके का प्रभाव जो सेकेंड वेव में देखने को मिला था
कि जो लंग्स पर प्रभाव पड़ता था, फेफड़ों पर जो प्रभाव पड़ता था, वो इस वेव में नहीं देखने को मिल रहा है। जो भी मरीज आ रहे हैं वो अधिकतर घर पर ही ठीक हो रहे हैं। अगर कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल की बात की जाए तो वहां पर 30 से 35 मरीजों का आंकड़ा है जो महज एडमिट है, बाकी सभी घर पर है। और एक्टिव केस की संख्या बहुत ज्यादा है, 2500 के आसपास है करनाल के अंदर। उसके मुकाबले बहुत कम मरीज इस समय एडमिट हैं और जिन्हें रेमडेसिविर लग रहा है या और जो प्रभाव देखने को मिल रहा है, उनकी उम्र 60 से ज्यादा है जिनको लंग्स पर प्रभाव पड़ा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं दूसरी वेव जितनी ज्यादा खतरनाक थी उतनी ज्यादा वेव तीसरी वेव नहीं है, लेकिन मामले बढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत तेजी से ये फैलता है, बहुत जल्दी ये फैलता है, लेकिन उसका प्रभाव इतना ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा। बिल्कुल अच्छी खबर ये जरूर है कि कहीं ना कहीं जो बॉडी है उसको नुकसान नहीं हो रहा है, इंसान को नुकसान नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात इसका एक ये भी असर देखा जा सकता है क्योंकि दोनों वैक्सीन लगी हुई है, अगर जिसको दोनों डोज लगी हुई है उसको इतना नुकसान नहीं पहुंच रहा है और तकरीबन काफी लोगों ने डोसेज लगवाई है। और दूसरी बड़ी बात की जाए तो तीसरे वेव का जो ये वेरिएंट है ये भी कहीं ना कहीं कम असरदार जरूर है, जिसके चलते जो है इसी चीज को देखा जा रहा है कि अच्छा एक असर देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि लोग बीमार नहीं हो रहे हैं, मामूली खांसी जुकाम बुखार होता है और कोविड अगर आप टेस्ट कराएंगे तो पॉजिटिव पाया जा रहा है। इसी को लेकर अगर बात की जाए तो हर एक व्यक्ति 2 से 3 दिन 4 दिन अपने घर पर क्वारंटाइन हो रहा है, टेस्ट तक नहीं करा रहा है। अगर आंकड़ा देखा जाए, अगर सभी व्यक्ति टेस्ट कराने लग जाए तो 10,000 का आंकड़ा पहुंच सकता है। तो कहीं ना कहीं सबसे अच्छी खबर यह है कि अब कोविड के केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने फिर भी इस तरह के मामले और ज्यादा ना बढ़े इसको ध्यान में रखते हुए जो लॉकडाउन है, महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा है, उसको आगे बढ़ा दिया है। 28 जनवरी तक आगे कर दिया गया है। बाकी आदेश उसी तरह के जारी रहेंगे कि जो इंडोर में कोई मैरिज फंक्शन है वो 100 लोगों तक जो है सीमित रहेगा, 200 लोग आउटडोर में रहेंगे और जो प्राइवेट सरकारी दफ्तर है उसमें 50% जो गैदरिंग के साथ ही ऑफिस में आ पाएंगे। तो इस तरह के जो तमाम एहतियात है, अगर आप किसी भी सरकारी कार्यालय में जाते हैं आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो ये सभी तरह की जो पहले की फॉर्मेलिटीज थी वो अब भी ऐसे ही जारी रहेगी, लेकिन शराब के ठेकों का समय जो है 10 बजे तक कर दिया गया है। हालांकि तकरीबन शराब के ठेके 6 बजे के बाद भी चोरी छिपके बिक्री जरूर किया करते थे, काफी ठेके बंद भी रहते थे, काफी ठेके खुले भी रहते थे, जिस पर कहीं ना कहीं एक्साइज डिपार्टमेंट की नजर नहीं होती थी, पुलिस की नजर नहीं होती थी, लेकिन अब उसका समय बढ़ा दिया गया है। लोग सवाल जरूर पूछेंगे कि आखिरकार जो गरीब फड़ी वाले हैं, जो गरीब रेडी वाले हैं, जो शाम के समय रेडियां लगाते हैं, उनके लिए आखिरकार क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अभी तक शायद इजाजत नहीं दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि संडे बाजार जो है बंद रहता है क्योंकि संडे बाजार में भीड़ ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं लेटेस्ट अपडेट है जो हरियाणा सरकार ने जारी की है, गाइडलाइंस है। तो हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।